गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ अकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा आपका लाभ हानि, क्लास नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। कोई व्यक्ति एक मेज़ को 25% के लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचे तो उसे कुल 50 रुपये का लाभ होता है। तो मानिए एम मेज़ का मतलब एम कितने परसेंट का लाभ होता है बच्चों? 25% का। फ्रैक्शन में 25% को बोलते हैं 1/4। मेज़ पर 1/4 का लाभ हो और कुर्सी पर कितना हो? 16 सही 2/3% को बच्चों क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1/6। कुर्सी पर 1/6 हानि हो तो फाइनली हमें मिलता क्या है? 50 रुपये का लाभ मिलता है। तो कम अधिक के लिए चिन्ह कौन सा लगाओ बच्चों? माइनस का। तो पहला स्टेटमेंट पूरा हुआ। पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट। परंतु यदि वह मेज़ को 16 सही 2/3% की हानि पर, मेज़ को कितने पर? 1/6 के हानि पर, और कुर्सी को आपके 25% के लाभ पर बेचे, कुर्सी को 1/4 पर बेचे तो उसे ना कोई लाभ होता है ना हानि। दोनों चीज़ क्या होती है? बराबर होती है। तो आप m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों? क्रॉस गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6k अपॉन के क्या? 4। तो ये m की वैल्यू किसके बराबर है? 6k अपॉन में क्या है? 4k। तो आप यहाँ m की वैल्यू रखोगे, m का मतलब मेज की वैल्यू रखोगे बच्चों। m के स्थान पे कितना रखोगे? 6k अपॉन के 4 बटे में पहले से क्या था बच्चों? 4 था, तो 4 की ओर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के क्या? k अपॉन के 6 बराबर 50। तो 4 चौक 16, 16 और 6 का एलसीएम लोगे बच्चों, कितना आएगा? 48। तो 16 से भाग करोगे कितनी बार? 3 बार। 16 3 48। जो भी भागफल आए ऊपर गुणा करोगे, तो 3 से गुणा करोगे 6 की तो कितना आ जाएगा बच्चों? 18 के, माइनस के 6 से डिवाइड करना। 48 को कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 8 48, 8 बार। फिर ऊपर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 8 के बराबर 50। तो 18 के में से माइनस करोगे बच्चों 8 के, कितना आएगा? 10 के अपॉन के 48 बराबर किसके है बच्चों? 50 के। या डायरेक्ट भी काट सकते हो, अंश से अंश काट सकते हो। 1 0 से 1 0 डिवाइड करी तो बराबर कितना है बच्चों? जब संख्या नहीं बचती तो तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 48 पंजे 240 के क्या माना था आपने? कुर्सी। तो कुर्सी की कीमत सीपी क्रिया मूल्य कितना है बच्चों? 240। या आप कह सकते हो बच्चों के किसके बटे में है? 4 के। या कह सकते हो 4 यूनिट किसके बराबर है? 240 के। 1 यूनिट की कीमत निकालनी है तो बच्चों 240 अपॉन 4, पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मेज की। तो मेज किसके बटे में बच्चों? कितने गुणा है? 6 यूनिट इंटू 6। तो 4 से कितनी बार डिवाइड करा बच्चों? 60 बार। 60 छिक्का 360। तो मेज का क्रिया मूल्य कितना रहा बच्चों? 360। अगर कुर्सी का क्रिया मूल्य पूछे तो आपसे 240। एक बार इसे देखते हैं फ्रैक्शन से। क्वेश्चन नंबर 2। एक गाय तथा एक घोड़े में प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य दोनों का कितना हुआ? प्रत्येक की कीमत है 12,000 बच्चों। तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु आपकी बेची जाए, सेलिंग प्राइस एसपी। 12,000 रुपये में एक बेचा जा रहा है तो 12 दूनी 24,000 में। तो आपसे अगला स्टेटमेंट, यदि गाय को 20% के लाभ पर तथा घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया हो। मानिए सीपी कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। तो आपको फ्रैक्शन में याद होना चाहिए बच्चों 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। तो आप ये कह रहा है कि गाय को आपको 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 5 यूनिट की वस्तु 1 के लाभ से जा रही है, तो बच्चों कितने में जा रही है? 5 यूनिट की वस्तु 6 में जाए तो 1 के लाभ से होगी, या 1/5 को बोलते हैं बच्चों 20%। ऐसे ही घोड़े पर कितने परसेंट की हानि हुई है बच्चों? 20% की। फ्रैक्शन में 20% को क्या बोलते हो आप? 1/5। तो 5 यूनिट पर 1 यूनिट की हानि हुई है। गाय को बेचते हो 5 पर 1 का लाभ कमाते हो। अगर किसे बेचते हो बच्चों? घोड़े को। तो घोड़ा पे क्या कमाते हो आप? 1 हिस्सा हानि। तो 5 यूनिट की वस्तु 1 यूनिट की हानि से जाए तो कितने में जा रही है बच्चों? 4 में। या प्रॉपर कह सकते हो 5 पंजे 25, जिसका क्रिया मूल्य 25 रहा होगा उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा बच्चों? 6 चौक 24। 25 यूनिट का माल 24 में जाए तो बच्चों क्या होगा? 1 यूनिट का क्या होगी? हानि होगी। या 1/25 पर होगी कितने परसेंट? 1 की हानि होगी। 25 की वस्तु कहाँ जा रही है बच्चों? कितने में जा रही है? 24 में। तो 1 यूनिट
25 की वस्तु 24 में जाए, 1 यूनिट की हानि होती है, किस पे होती है? 25 पे। कितने परसेंट हुई बच्चों? ये 4% की हानि अगर ये पूछता है। बशर्ते इसने क्या दे रखा है बच्चों? सीपी आपका ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 24,000 है, हमारा विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 24। तो हमारा 24 यूनिट किसके बराबर है? 24,000 के। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आई बच्चों? 1,000। आपसे ये पूछे कि भाई हानि कितनी हुई है? 1/25 हिस्सा हुई है, या कह सकते हो 1 यूनिट की हुई है, या कह सकते हो 1,000 रुपये की हानि हुई है। उसका एक्चुअल कीमत सीपी कितना रहा होगा उन दोनों वस्तुओं का? 25,000। अगर बच्चों क्रिया मूल्य पूछे तो 25,000, अगर हानि पूछे 1,000, अगर परसेंटेज में कहे तो 1/25 क्या बोलते हो बच्चों? 4%। पढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। एक गाय तथा एक घोड़ों में प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों इनका? एक प्रत्येक गाय और घोड़े को 12,000 दूनी 24,000 में बेचा जा रहा है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि गाय को 20% की लाभ पर तथा घोड़े को 20% की हानि पर बेचा जाए, तो 20% का लाभ बच्चों गाय पर कब होगा? फ्रैक्शन में 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। 5 यूनिट पे 1 यूनिट का लाभ हो, तो 5 की वस्तु कितने में जाए? 6 यूनिट से जाए, तभी तो 1 यूनिट का लाभ होगा बच्चों। तो सीपी वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। माना कि इस क्या बताया कि गाय पर 20% का लाभ हमें तब होगा जब 5 यूनिट की वस्तु पे 1 यूनिट लाभ से जाए। 5 यूनिट की वस्तु कितने में जाए बच्चों? 6 में जाए। तो घोड़े पे क्या कहा बच्चों इसने कि हमें 20% का क्या हुआ है? हानि। तो 20% को क्या बोलते हो बच्चों? 1/5। 5 यूनिट की वस्तु कितने से जाए? 1 के घाटे से जाए, 1 के लॉस से जाए। तो 5 यूनिट का वस्तु किससे जाए? 4 से जाए। या प्रॉपर कह सकते हो 5 पंजे 25 यूनिट की वस्तु 6 चौक 24 यूनिट में जाए, तो आप ये कह सकते हो। तो अगर क्रिय मूल्य दे सवाल में तो किसके बराबर रखोगे बच्चों? क्रिय मूल्य के। और अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो बच्चों किसके बराबर रखोगे? इसके बराबर रखोगे। तो एक्चुअल में क्या दे रखा है बच्चों? 24,000 विक्रय मूल्य दे रखा है, और हमारा यहाँ कितने यूनिट है? 24। हमारा 24 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? 24,000 के। 1 यूनिट की कीमत कितनी आई बच्चों? 1,000। तो आपसे अगर 1,000 से गुणा करोगे तो बच्चों आपका प्रॉपर विक्रय मूल्य आ जाएगा। 1,000 से गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? क्रिय मूल्य। अगर हानि पूछे 25,000 का माल कितने में जा रहा है आपका? 24,000 में। हानि पूछे तो बच्चों कितने रुपए की हानि हुई है बच्चों? 1,000 की हानि हुई है। अगर बच्चों परसेंट में पूछे तो आप परसेंट में निकाल सकते हो। 1,000 की हानि हुई है बच्चों किस पे? 25,000 पे। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बच्चों आपको याद है? 1,000 रुपये पे 1,000 रुपये की हानि हुई है, किस पे हुई है? क्रिय मूल्य पे, 25,000 पे। प्रतिशत लगाना हो तो गुणा 100 करते हैं, हटाना हो तो भाग 100 करते हैं बच्चों। तो 25 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा बच्चों? 1,000 से 25,000 25 बार डिवाइड होगा। 25 चौका 100। परसेंट में कहे तो 4%, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर परसेंट में हानि पूछे। जब लाभ और हानि का परसेंट इक्वल हो, आपका बराबर हो, 20% ही लाभ है और 20% हानि, तब आप x² बटे 100 भी लगा सकते हो। बशर्ते इन केसों में सदैव होगी क्या? हानि। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 400। तो आप कहोगे 400 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, कितने परसेंट की हानि निकल के आई बच्चों? 4%। अगर परसेंट डायरेक्ट ही पूछे आपसे, क्रिय मूल्य कहे तो 25,000 रुपये में हानि कह रहा है तो कितनी निकाल के बताओगे बच्चों? 1,000। परसेंट में कहे तो 4%। चलते हैं बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पढ़िए। 2 वस्तु ए तथा बी का क्रिय मूल्य कितना है बच्चों? 8400 रुपये। क्रिय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, या कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना है बच्चों? 8400 रुपये। किसी 2 आर्टिकल का क्रिय मूल्य आपका 8400 रुपये है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए बच्चों। यदि ए को 20% की हानि पर तथा बी को 30% के लाभ पर बेचा जाए तो समान विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं। तो 20% का लाभ बच्चों कब होता है आपका? सीपी और एसपी लिखिए बच्चों। सीपी होता है आपका कॉस्ट क्रिय मूल्य और एसपी आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो 20% का लाभ 20% फ्रैक्शन में बच्चों क्या बोलते हैं हम? 1/5।
तो 5 यूनिट की कीमत 1 यूनिट के घाटे से जाए या लॉस से जाए तभी तो 20% का लॉस होगा बच्चों। तो 5 रुपये की वस्तु या 5 यूनिट की वस्तु कितने में जा रही है बच्चों? 4 यूनिट में। तो आपको कितने परसेंट का हानि होगी बच्चों? 20% की। दूसरी वस्तु पे आप कितने परसेंट का लाभ कमा रहे हो? 30% का। 30% का लाभ हमें कब होगा? जब 100% की वस्तु 130% से जाए। तो आपको या फ्रैक्शन में लिखोगे, 1 0 से 0 डिवाइड करोगे, 10 यूनिट की वस्तु 13 यूनिट से जाए तो आपको क्या होगा बच्चों? 10 यूनिट की वस्तु कितने से जाए? 13 यूनिट से जाए तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा? 30% का। या आप कह सकते हो ये बोल रहा है आपसे सवाल के अनुसार कि सामान विक्रय मूल्य प्राप्त हो। तो यहाँ सामान विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे, तो सामान विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए बच्चों क्या करोगे? इसकी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 13 से, क्योंकि दोनों इक्वल करने हैं, विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। अगर विक्रय मूल्य समान कह रहा है तो यहाँ करने होंगे आपको। तो आपके बच्चे दोनों तरफ करते हैं मैथ में। अगर आपने 13 से मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो आपको 13 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी। ऐसे ही अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विक्रय मूल्य समान करने के लिए, 4 से ही क्रय मूल्य में मल्टीप्लाई करनी होगी आपकी। तो या कह सकते हो आप 13 पंजे 65, या इसे क्या कह सकते हो बच्चे आप? 4 धाम 40। ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करो, 13 चौका 52 और 13 चौका 52। तो दोनों के विक्रय मूल्य बच्चों क्या आ गए? दोनों वस्तुओं के ए और बी के समान आ गए आपके। या कह सकते हो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु 65 यूनिट के लाभ 65 यूनिट से में खरीदी गई है और एक 40 यूनिट में। टोटल कितने में खरीदी गई है बच्चों? 105 यूनिट में। अगर बेची जाए तो प्रत्येक कितने यूनिट में बेची गई? 52 और 52 कितने होंगे बच्चों? 104 यूनिट में। अब आपसे देखते हैं अगर कि दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दे रखा है तो किसके बराबर रखोगे बच्चों? 105 यूनिट के। अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो किसके बराबर रखोगे बच्चों? 104 यूनिट के। यहाँ हमारा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है बच्चों 8400 रुपये। तो 105 यूनिट बराबर है किसके बच्चों? 8400 के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों गुणा की संख्या क्या करती है बच्चों? भाग। बटे में 105 जाएगा, या 21 पंजे 105, 21 चौक 84। तो आपने कितनी बार डिवाइड करा बच्चों? 400। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 80। 1 यूनिट बराबर किसके है बच्चों? 80 के। अगर 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा टोटल। अगर 80 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। पर आपसे पूछ क्या रहा है? ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो पहली वस्तु कितने यूनिट में खरीदी गई थी आपकी? 65 में। और दूसरी वस्तु कितने यूनिट में खरीदी गई थी आपकी? 40 में। तो आपका अंतर कितना आया बच्चों? 25 यूनिट का। आप जानते हो 1 यूनिट कितने गुणा करनी पड़ती है सवाल की मैच खाने के लिए? 80 से। तो आप 25 यूनिट की किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 80 से। तो आपका अंतर कितना है? 2000। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ए और बी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है 880 रुपये है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है बच्चों जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। आपका सीपी या कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है दो वस्तुओं का? 880 रुपये। ये कह रहा है कि एक वस्तु 6% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी वस्तु दूसरी वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर? 10% की हानि पर बेचने से कुल मिलाकर 3% की हानि होती है। तो आपकी कितनी वस्तु दे रखी है बच्चों? 2 वस्तु ए और बी। तो आपने कहा कि क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए। तो हमें 6% का लाभ बच्चों कब होगा? जब 100 रुपये की वस्तु कितने में जाए? 106% में जाए। तो इसका पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बच्चों कितना होगा? 106%। कोई वैल्यू होती है 100% और 6% के लाभ से बेची जा रही है। तो 100 का माल कितने परसेंट से बेचा जा रहा है बच्चों? 106 से। दूसरी वस्तु पे आप कितने परसेंट की हानि कमा रहे हो? लॉस कमा रहे हो 10% का। 100 रुपये की वस्तु अगर 90% से जाए तो आपको कितने परसेंट की हानि होगी बच्चों? 10% की। अब ये कह रहा कुल मिला के ओवरऑल एवरेज क्या है बच्चों? 3% की हानि मिलती है। दोनों वस्तुओं में कितने परसेंट की हानि मिलती है? 3% की। 3% की हानि हमें तब होगी जब 100% की वस्तु कितने में जाए? 97% में जाए। बच्चों अगर एलिकेशन लगाना तो इसका अंतर बच्चों 90 और 97 कहाँ लिखोगे बच्चों? यहाँ लिखोगे। 106 और 97 का अंतर बच्चों यहाँ लिखोगे। 90 और 97 का अंतर बच्चों कितना है? 7। 106 और 97 का बच्चों अंतर कितना है? 9। तो आपका अनुपात क्या होगा बच्चों? ये एसपी का दे रखा है, ये बच्चों किसका अनुपात निकल कर आएगा? सीपी का, कॉस्ट प्राइस का, लागत मूल्य का। तो आपको पहले वस्तु का कितने यूनिट है क्रय मूल्य? 7 यूनिट। और इसका कितना है बी वस्तु का बच्चों? 9 यूनिट। कुल मिला के कितना होगा बच्चों? 7 और 9 कितना हो? 16 यूनिट। एक्चुअल में दे किसके रखा बच्चों? ये बराबर 880 के। तो ये आपसे कह रहा है कि
7 और 9 किसके बराबर है बच्चों? 880 के। एक यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो बच्चों कितनी होगी, या ए वस्तु की क्रय मूल्य निकालना है तो आप टोटल लिखोगे 880, जिसका चाहिए उसका यूनिट बटे अनुपातों का योग। 7 और 9 कितना होता है बच्चों? 16। 16 से कितनी बार डिवाइड कर दोगे बच्चों? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो इसका आपका कितना आएगा बच्चों क्रय मूल्य? तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 कितने हुए बच्चे? 38। तो इसे ए वस्तु आपकी कितने रुपए में खरीदी गई थी? 338 में, बस 385 में बच्चों, सॉरी कितने में? 385 में। तो आपसे कह रहा कि ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो वस्तु 385 में खरीदी गई थी तो बेची कितने में गई थी बच्चों? 106% पे। तो 106% का मतलब 100% की वस्तु 106% से जाए तभी तो आपको बच्चों 6% का लाभ होगा। तो आप बच्चों कितनी बार डिवाइड कर दोगे इसे? 20 बार 5 से। इसे कितनी बार बच्चों? 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। तो आप बच्चों से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा? 53। और 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा? 10। तो आप 53 और 77 की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी? बताइए। तो 7 या 21, हाथ से लगे 2, 7 या 21 और 2 कितना होगा बच्चों? 23। 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 38। तो आपकी कितना? 1 3 5 8, 8 2 10। तो आपका कितना आएगा बच्चों? 4081 अपोन के कितना है? 10। 10 से भाग करोगे जब बटे में 0 हो तो बच्चों एक ही पॉइंट, एक जीरो किसके बराबर होता है? 1 पॉइंट के। तो 1 पॉइंट लगा दोगे आप। 408 रुपये 10 पैसे। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 408 रुपये 10 पैसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 20% की हानि पर बेचता है। माना ए किसी वस्तु को किसको? बी को बेचता है 10% के लाभ पर। तो आप बताओगे बच्चों 100% की वस्तु 10% का लाभ हमें तब होगा जब 110% पे बेची जाए। तो बी ने उसे किसे? सी को 20% की हानि पर बेची है। तो 100 रुपये की वस्तु बी ने कितने में बेची होगी बच्चों? 80% में, तभी हमें 20% की हानि रही होगी। और सी ने उसे किस पे बेचा है बच्चों? 15% के लाभ पर किसको बेच दिया? डी को। तो 100 रुपये की वस्तु पे 15% का लाभ बच्चों तब होगा जब 115 में बेची जाए। फाइनली डी को कितने रुपए में बेची गई है बच्चों? 2024 में। तो आप अंश हर काट सकते हो बच्चों, अंश अंश बराबर में काट सकते हो। काट पीट के जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी निकल के बच्चों? पहली एक ही वस्तु निकल के, ए वस्तु की वैल्यू निकल के आएगी, ए वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आएगा बच्चों। डिवाइड करोगे 1 0 से 1 0 और इससे 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और इसे 5 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों? 23 बार। और इसे 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार बच्चों? 25 बार। या डायरेक्ट भी आप काट सकते हो। 11 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों? 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। 23 से डिवाइड करोगे 184 को, अंश अंश काट सकते हैं बच्चों हम। तो 23 अट्ठे 184। तो आप जब संख्या नहीं कटती बच्चों हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या होगे? 25 अट्ठे 200 की 10 में गुणा करोगे तो उसका सीपी कितना आ जाएगा बच्चों? 2000। तो ए द्वारा खरीदी गई कीमत कितनी थी? कॉस्ट प्राइस बच्चों 2000। नंबर 6, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 5 रुपये के बच्चों कितने आर्टिकल खरीदे? कितने फल खरीदे आपके? 6। और 3 रुपये कितने खरीदे बच्चों? 4। तो 6 और 4 फल का बच्चों एलसीएम ले लीजिए। कुल फल आपने मान लिया, ऐसा मान लीजिए जो 6 और 4 से कट जाए। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 12। आपने माना कि हमने फल जो खरीदे हैं 12 ही खरीदे और 12 ही बेचे हैं। तो आपने कहा कि बच्चों सीपी वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। आपने सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। 12 फल आपने किस हिसाब से खरीदे हैं बच्चों? 5 रुपये के 6। 5 रुपये के 6 के हिसाब से 6 दूनी 12। तो आपके 12 फल कितने रुपए में खरीदे गए बच्चों? क्रय मूल्य क्या रहा? 10 रुपये। तो आपने बेचे किस हिसाब से 12 फल? एसपी सेलिंग प्राइस वह मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाए। तो आप 12 ही बेचोगे फल। तो 12 फल किस हिसाब से बेचे बच्चों आपने? 3 रुपये के 4। 3 रुपये के 4 फल। तो 12 फल कितने रुपए के बेच दिए? 4 तिया 12, 3 तिया 9। आपने उसे खरीदा कितने में थे 12 फलों को बच्चे? 10 रुपये में। और बेचा कितने में है बच्चों? 9 रुपये में। तो आपको लाभ हुआ है हानि? हानि हुई है बच्चों कितने की? 1 फल की। पर हानि या लाभ निकालते किस पे है बच्चों? हम क्रय मूल्य पे। तो 10 पे 1/10 को क्या बोलते हैं बच्चों? 10%।
या आपको हानि प्रतिशत लगाओगे तो हानि बटे क्रय मूल्य, एक फल की हानि हुई है किस पे हुई है बच्चों, 10 पे, गुणा प्रतिशत लगाना है तो 100 से करते हैं, तो आप 1 0 से 1 0 या कहोगे 10% की हानि हुई है। लॉस कितने का हुआ बच्चों, 10% का। बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कि कुछ टोपियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टोपियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, तो आपकी पहले 11 टोपी और फिर 9, तो आपने कुल 11 और 9 का क्या बच्चों एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, लैसे कितना होगा, एलसीएम कितना होगा बच्चों, 11 निम 99। हमने माना कि सीपी क्या होता है बच्चों, वह मूल्य जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए। माना कि 99 टोपियाँ आपने पहले किस भाव से खरीदी थी बच्चों, 10 रुपये की 11, तो 10 रुपये की 11 के हिसाब से 99 टोपी कितने रुपए की हुई बच्चों, 11 निम 99। 90 रुपये की आपने 99 टोपी खरीदी, फिर उतनी ही टोपी मतलब 99 ही टोपी फिर दोबारा खरीद के लाए हो आप, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 99 टोपी आपने फिर दोबारा किस भाव में खरीदी है, 10 रुपये की 9। कितनी टोपी बच्चों, 10 रुपये की 9। 9 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों, 11 बार, 11 धाम 110। ओवरऑल आपने कितने की, पहले 99 टोपी 90 रुपये की, फिर 99 टोपी 110 की, कुल कितने रुपए की खरीद के लाए हो बच्चों, 200 की। कुल टोपी कितनी हुई बच्चों, ये 99 प्लस 99 करोगे 198 टोपी। 198 टोफियाँ कितने रुपए खरीदी है बच्चों, 200 रुपये की। 198 टोफी कितने की खरीद के लाए हो आप, 200 रुपये की। और आपसे कह रहा है कि कुल टोफियों को 1 रुपया प्रति टोफी के भाव से बेच दिया जाता है। बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी, वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। तो कितनी टोफियाँ है आपकी, 198, और प्रत्येक टोपी का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 1 रुपया। तो आपकी कितने में बेची जाएंगी, 198 रुपये में बेची जाएंगी। और दोनों टोफियाँ तुमने 198 खरीदी कितने की थी बच्चों, 200 की, और बेची कितनी है कि मैं आपने 198 में। तो आपको हानि कितनी की हुई है बच्चों, 2 रुपया की। कितने रुपए की हानि हुई है, 2 रुपये की। पर आपसे कह रहा है कि हानि को परसेंटेज में बताइए, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हानि बटे क्रय मूल्य। किस पे हानि निकालते हैं सदैव, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य खरीदी हुई कीमत कितनी है, 200। प्रतिशत लगाना हो तो बच्चों क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0, 2 एकम 2। कितने परसेंट की हानि है, 1% की हानि है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अगर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, सेलिंग प्राइस एसपी। अगर किसी वस्तु को आप 840 में बेचते हो तो आप लाभ पे बेचते हो। अगर उस वस्तु को आप किस में बेचें, 600 रुपये में बेचते हो तो बच्चों कितने, तो हानि पे बेचते हो। तो आप सीपी बताइए, लाभ हानि किस पे निकाली जाती है बच्चों, क्रय मूल्य पे, सीपी पे। तो आप तो 800, ये बताइए लाभ और हानि का जो रेशो इन्होंने दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है बच्चों, कि कह रहा कि अगर 840 रुपये में बेचने से हुआ जो लाभ है, इस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से क्या है, दुगुना है। अगर हानि एक हिस्सा होती है 1 अनुपात में, तो लाभ कितने के हिस्से में होता है, 2 के में। तो ये जो अंतर है बच्चों, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, आपके लाभ हानि को। 840 और 600 का अंतर बच्चों कितना है आपका, 240। या कह सकते हो कि ये कितने हिस्से के बराबर है बच्चों, 2 हिस्सा। इसमें क्या हुआ है, लाभ, और 1 हिस्सा आपको हानि। तो आपके 3 यूनिट बराबर है 240 के। 1 यूनिट की कीमत निकालने के लिए भैया भाग करोगे तो कितनी आ जाएगी, 80। तो 1 यूनिट का मतलब आपको 80 रुपये का क्या हुआ है, उस वस्तु को हानि हुई है 600 रुपये में बेचने पर। अगर आपसे लाभ कहे, लाभ कितने का हुआ है, 1 यूनिट की कीमत 2 है, तो कितने, 1 यूनिट की कीमत 80 है, तो 2 यूनिट की कीमत बच्चों कितनी होगी, 160 रुपये का क्या हुआ है, लाभ। तो अब हम क्रय मूल्य निकालने के लिए, आपको फॉर्मूला याद है बच्चों, क्रय मूल्य कैसे निकालते हो। क्रय मूल्य अगर लाभ वाली वस्तु से विक्रय मूल्य से निकालना है, तो विक्रय मूल्य में से क्या माइनस कर दोगे बच्चों, लाभ माइनस कर दोगे, तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो आपने 840 रुपये में बेचने पर कितना लाभ कमाया है, 160। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी रही होगी बच्चों, आपकी 680 रुपये। कितनी रही होगी बच्चों, 680। अगर हानि से निकालना चाहते हो तो क्रय मूल्य, तो आप क्या करोगे बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस के क्या, विक्रय मूल्य प्लस के हानि क्या करोगे बच्चों, लॉस क्या करोगे, प्लस। तो आपको 600 रुपये में बेचने से हुई हानि कितनी है बच्चों, 80 रुपये की। तो 80 प्लस करोगे तो तब भी आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, 680। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपये है। किसी वस्तु कितने में बेचा आपने,
56 रुपये में बेचा है किसी कलम को, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्या है, समान हो, बराबर हो, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो माना क्रय मूल्य वह मूल्य होता है बच्चों जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। माना क्रय मूल्य क्या है बच्चों, x है, तो लाभ भी कितना है, जितना क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत क्या बता रहा है, लाभ है। तो आप लाभ निकालना चाहोगे तो बच्चों कितना है, क्रय मूल्य का x प्रतिशत। तो आपसे लाभ निकालना है तो बच्चों क्या निकालोगे, क्रय मूल्य का x प्रतिशत का मतलब x का x प्रतिशत कितना होता है बच्चों, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करोगे 100 से भाग, या लाभ हुआ आपका x² बटे 100। विक्रय मूल्य बच्चों क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस के लाभ क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य बच्चों कितना है x, और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों x² प्लस के 100। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होता है बच्चों, विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट के। तो आपका CP कितना है बच्चों, हमने कितना माना है x, और हमें लाभ कितना हुआ है, क्रय मूल्य का x प्रतिशत, जिससे x प्रतिशत निकाला तो x² बटे 100, या कह सकते हो ये कितना है बच्चों, इन दोनों का योग किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य कितना है एक्चुअल में आपका 56, ये किसके बराबर है बच्चों, 56 के। तो आप क्या करोगे बच्चों से, तो आपने 100 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 100x प्लस के x² बटे 100 बराबर क्या आएगा बच्चों, 56। जब संख्या नहीं कटती तब हम क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने कहा 100x प्लस के x² बराबर कितना, 100 की मल्टीप्लाई आपने 56 में करी बच्चों, कितना आ गया 5600। तो द्विघात में पहले x का पावर वाली संख्या लिखी जाती है, x² प्लस के 100x, ये संख्या बराबर में आ जाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगी, चिन्ह चेंज करती है, बराबर की संख्या इधर आएगी तो माइनस के हो जाएंगे आपके बच्चों 5600, बराबर क्या रह जाएगा आपका 0। तो बच्चों ये इक्वेशन द्विघात समीकरण का मतलब पहले और तीसरे पद की गुणा करो कितना आना चाहिए 5600, और भाई प्लस गुणा करे तो कितना आना चाहिए 5600, अगर प्लस करे तो कितना आना चाहिए आपका 100x। तो कितना आया बच्चों 140 गुणा के 40 की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 5600। तो आपने कहा x² प्लस के 140x माइनस के 40x माइनस किसके बच्चों, माइनस 5600 बराबर 0। तो इस पद में बच्चों कॉमन लोगे, क्या आएगा आपका कॉमन x। तो x प्लस के 140, इसमें क्या लिया बच्चों कॉमन, माइनस के 40। जब कॉमन लोगे बच्चों x माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, गुणा में माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस। तो आपका कितना आएगा 140 प्लस के, या इसमें कॉमन क्या लिया बच्चों आपने, x प्लस के 140 और x माइनस के 140। तो ये x बराबर कितना जाएगा बच्चों, जब बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ऋणात्मक कभी क्रय मूल्य नहीं होता बच्चों। तो ये x बराबर इधर क्या जाएगा बच्चों, बराबर में जाने पे माइनस की संख्या क्या हो जाती है प्लस में। तो x किसकी बराबर, क्या वैल्यू है इसका क्रय मूल्य बच्चों 40। या एक बार हम इसे बच्चों डायरेक्ट देखते हैं, अगर इस इक्वेशन से नहीं करना बच्चों कैसे करेंगे हम इसे देखते हैं एक बार। सदैव ऐसे सवाल को आप अगर विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य किसके प्रतिशत या प्रतिशत हानि के या लाभ के बराबर दे रखा हो, पहले एक बार लाभ का देखते हैं बच्चों। तो आपका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है बच्चों, सेलिंग प्राइस 5600, सॉरी कितना दे रखा है बच्चों 56। तो आप इसके ऐसे फैक्टर करोगे, जो गुणा करे तो कितना आना चाहिए 56, और जो अंतर करे डिफरेंस कितना आना चाहिए भैया उन दोनों फैक्टरों का 10 सदैव। तो आपने कैसे फैक्टर करे बच्चों, जो अंतर 10 को इंडिकेट करे तो 14 चौका 56, तो 14 और 4 की गुणा करे तो किसके बराबर आनी चाहिए विक्रय मूल्य के। और अगर उन दोनों फैक्टरों का अंतर करे 14 में से 4 गए भाई कितना आया 10। तो आपको सदैव अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए CP निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, छोटे वाले फैक्टर की सदैव अंतर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा क्रय मूल्य। 10 चौक 40, 4 की मल्टीप्लाई 10 में करी कितना आया बच्चों 40। अगर हमें जल्दी करना है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, 9 के जैसा ही है करिए आप, पहले बेस बताया उसके बाद आपको डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट करिए। एक घड़ी 144 रुपये में बेची जाती है, तो बेचना वह मूल्य कहलाता है सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाए। किसी घड़ी को आपने कितने में बेचा है बच्चों 144 में,
यदि लाभ की जो प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, जितना क्रय मूल्य है उतने ही % क्या हुआ है आपको, प्रॉफिट या लाभ हुआ है। तो ऐसे केस में बच्चों मैंने क्या बताया आपको, तो विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करोगे जो मल्टीप्लाई करे दोनों फैक्टरों को कितना आना चाहिए, गुणा करे तो 144 और अंतर करे दोनों फैक्टरों का कितना आना चाहिए बच्चों, 10। तो आपने क्या करा, 18 अट्ठे 144, अगर इनका अंतर या डिफरेंस लिया जाएगा तो बच्चों कितना बताओगे आप, 18 में से 8 गए 10। तो अगर सदैव आपको क्रय मूल्य निकालना है तो छोटे वाले फैक्टर की सदैव अंतर से मल्टीप्लाई करोगे तो सदैव आपका सटीक क्रय मूल्य सी पे निकल के आएगा। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। तो 10 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे या 8 की 10 में करोगे बच्चों, क्रय मूल्य क्या निकल के आया आपका, 80 निकल के आया। ऐसे ही बच्चों ये किसका है, ये लाभ का दे। अगर हानि का दे तो एक सवाल हानि का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर या संख्यात्मक मान के बराबर क्या होती है बच्चों, हानि होती है। एक ही बात है, जितने प्रतिशत आपको, जितना क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत क्या हो रही है, हानि हो रही है आपको। तो आप देखिए बच्चों ये क्या है, 21 रुपये में बेचने पे क्या हो रही है आपको, हानि। ये क्या है, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाए उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। कितने रुपए है आपका, 21। जब आपको हानि का दे कंसेप्ट तो आपको क्या देखना है बच्चों, तो इसका योग, यहाँ अंतर लाभ में सदैव अंतर 10 आना चाहिए, यहाँ योग 10 होना चाहिए और गुणा करे तो किसके इक्वल आनी चाहिए बच्चों, विक्रय मूल्य के। तो करिए आप ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करे तो 21 आए और अंतर करे, योग करे, हानि में योग 10 होना चाहिए और लाभ में बच्चों क्या होना चाहिए, अंतर 10। तो आपने 7 दिया 21, अगर गुणा करेंगे 7 की और 3 की कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर। अगर योग करा जाए दोनों फैक्टरों का बच्चों कितना आएगा, 7 और 3 10। तो अब अगर आपसे ये कहे कि बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे केस में सदैव हानि में 2 क्रय मूल्य निकल के आएंगे आपको। तो आप क्रय मूल्य निकालोगे, क्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाए। तो 7 से एक बार मल्टीप्लाई करोगे, दोनों फैक्टर्स करनी पड़ेगी योग की। 7 से 10 की करोगे तो कितना है, एक क्रय मूल्य आपका 70 निकल के आएगा और दूसरा क्रय मूल्य कहे बच्चों आपका क्या निकल के आएगा, 3 गुणा 10 30। या तो ऑप्शन में 70 या 30 होगा, या 70 या 30 करके दोनों ही देगा। तो हानि में आपको योग 10 आना चाहिए बच्चों और आपके लाभ में अंतर 10। फैक्टर करें तो विक्रय मूल्य के बराबर